Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. हेलो दोस्तों, प्रियंकाज एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी आपको सीधे डर के अंधेरे में ले जाएगी। कोलकाता के पास एक ऐसी जगह है जहां शाम ढलते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक आ जाती है और लोग एक काली छाया की बात करते हैं। अर्जुन और रिया ने गलती से उस छाया को देख लिया और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आइए जानते हैं क्या है ये काली छाया और क्या हुआ अर्जुन और रिया के साथ। बने रहिए अंत तक। अर्जुन और रिया कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित अपने कॉलेज के एक विशेष चर्चा सत्र से लौट रहे थे। उस दिन प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक सेनगुप्ता ने ब्रह्मांड के ब्लैक होल पर एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया था, जो समाप्त होते होते शाम हो गई थी। शरद ऋतु के आगमन से पहले आकाश के पश्चिमी क्षितिज पर अभी भी हल्की नारंगी आभा थी, जो धीरे धीरे धूसर और फिर गहरे नीले रंग में घुल रही थी। वे आमतौर पर कॉलेज से बस से घर लौटते थे, लेकिन उस दिन अर्जुन को लगा कि हेमंत की शाम में थोड़ा पैदल चलने से प्रकृति की निर्भरता को महसूस किया जा सकेगा। रिया पहले थोड़ी हिचकिचाई, क्योंकि उनका शॉर्टकट का रास्ता शहर की हलचल से दूर पुराने घने शिरीष के पेड़ों की कतारों के बीच से गुजरता है। दिन का उजाला बुझ जाने के बाद जगह कुछ रहस्यमय और डरावनी लगने लगती है। स्थानीय लोगों के बीच कई वर्षों से उस सड़क को लेकर कई अलौकिक कहानियां प्रचलित थीं, खासकर रात के अंधेरे में वहां घूमने वाली एक काली छाया के बारे में। रिया थोड़ी घबरा गई थी। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस रास्ते से जाना चाहिए। सुना है यहाँ कई साल पहले भयानक कुछ घटनाएं हुई थीं। रिया की आवाज में दबी हुई डर स्पष्ट था। अर्जुन हंसा, हालांकि उसकी हंसी स्वाभाविक नहीं लगी। अरे रिया, तुम भी ना दादी की उन पुरानी दिनों की भूतिया कहानियों को अभी भी अपने मन में बसाए हुए हो? वो सब तो गांव के लोगों द्वारा बनाई गई डरावनी कहानियां हैं। देखना, इस रास्ते से जाने पर हम कितनी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। दरअसल अर्जुन के भीतर भी एक दबी हुई उत्तेजना काम कर रही थी। उसने दोस्तों के मुंह से उस सड़क के रहस्य के बारे में सुना था और उसका वैज्ञानिक मन उस अलौकिक घटना के पीछे कोई लौकिक व्याख्या ढूंढने के लिए उत्सुक था। पेड़ पौधों से घिरे सुनसान रास्ते पर जब वे चलने लगे तो आसपास का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। हवा की गति कम हो गई, लेकिन पुराने शिरीष के पेड़ के पत्ते बिना किसी दृश्यमान कारण के कांपने लगे। दूर कहीं एक उल्लू की तीखी करुण आवाज रात की खामोशी को और भयानक बना रही थी। रिया की हथेलियां ठंडी हो गईं और उसने अर्जुन का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी अदृश्य खतरे से वह उसका एकमात्र सहारा हो। अर्जुन, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति हमारा पीछा कर रही है, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखें सड़क के दोनों ओर अंधेरे पेड़ों की कतारों पर टिकी थीं। अर्जुन ने उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने सीने में भी एक अज्ञात आशंका धड़क रही थी। अचानक सड़क के बाईं ओर धुंधले अंधेरे में एक पुराना, लगभग खंडहर हो चुका जमींदार का घर उनकी नजरों में पड़ा। घर का मुख्य ढांचा अभी भी खड़ा था, लेकिन दीवारों की ईंटें झड़ रही थीं। विशाल खिड़कियां टूटी और काली थीं, और पूरा घर घनी लताओं से इस तरह ढका हुआ था जैसे कोई प्राचीन अभिशाप सदियों से उसे जकड़े हुए हों। यह घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। वह पहले भी कई बार इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन यह भयानक घर उसकी नजरों में नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह इतने समय तक घने पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था, रात के अंधेरे में अचानक ही प्रकट हुआ हो। रिया डर से लगभग रो पड़ी। चलो अर्जुन, हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ कोई अशुभ चीज इंतजार कर रही है। जब वे खंडहर के पास से गुजर रहे थे, अर्जुन को अचानक लगा जैसे उसने ऊपरी मंजिल की एक टूटी खिड़की के अंदर एक काली धुंधली आकृति देखी हो। पल भर के लिए उसके पैर थम गए।
उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन रिया के उसे खींचने पर वह फिर से चलने लगा। हालांकि उस क्षणिक दृष्टि ने उसके मन की गहराई में एक गहरा, बेचैन करने वाला निशान छोड़ दिया। घर लौटकर अर्जुन ने दादी को उस खंडहर और काली छाया के बारे में बताया। दादी तब तुलसी के पौधे के पास बैठी संध्या दीप जला रही थी। धूप का धुआं हल्की हवा में मिलकर एक शांत वातावरण बना रहा था। अर्जुन की बात सुनकर उनका शांत, झुर्रियों भरा चेहरा कठोर हो गया। दीपक की मंद रोशनी में उनकी आंखों की गहराई और रहस्यमय लग रही थी। वह काली छाया, उन्होंने धीरे दबी हुई आवाज में कहा, जैसे सदियों पहले की कोई गुप्त बात कह रही हो। वह सदियों पुरानी है, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य लेकर आती है वह। जिसने भी अनजाने में उसे देखा है, उसके जीवन में बुरा कुछ हुआ है। इस घर का इतिहास बहुत दुखद है अर्जुन। दादी की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि तर्कवादी अर्जुन भी उनकी बात को पूरी तरह से नकार नहीं सका। अर्जुन ने दादी की बात पूरी तरह से विश्वास नहीं की, फिर भी रिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उस रात अर्जुन को सोने में देर लगी। जब वह सोया तो उसने अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। कभी उसने देखा कि खंडहर की खिड़की में काली छाया धीरे धीरे हिल रही है। कभी उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर अंधेरे में खड़ा है, ठंडी भारी सांसें ले रहा है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडी धारा की तरह नीचे उतर रही है। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और रिया दोनों ने उस भयानक सड़क से बचना जारी रखा। वे दूसरे अपेक्षाकृत लंबे रास्ते से कॉलेज जाते आते थे, लेकिन अर्जुन का मन उस रहस्यमय खंडहर और काली छाया की ओर खिंचा रहता था। उसे लग रहा था जैसे कोई अज्ञात भयानक इतिहास उस खंडहर की हर ईंट में दबा हुआ है। एक दोपहर जब रिया कॉलेज में एक विशेष चर्चा सत्र में व्यस्त थी, अर्जुन अकेले ही उस सड़क पर वापस चला गया। उसका कौतूहल अब और दब नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस रहस्य के केंद्र की ओर खींच रही हो। खंडहर दिन के उजाले में और भी भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित कंकाल अपने टूटे दांत निकालकर खड़ा हो। सामने का विशाल लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे कोई अंदर आने के लिए मौन निमंत्रण दे रहा हो। आसपास सुनसान, केवल सूखी पत्तियों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन के भीतर का कौतूहल उसके डर पर हावी हो गया और वह सावधानी से खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर घनीभूत अंधेरा और कई वर्षों की बासी नम बदबू थी। धूल की मोटी परत सदियों की नीरब गवाह बनकर हर फर्नीचर और फर्श पर जमी हुई थी। मकड़ी के जाले टूटी खिड़कियों के शीशों पर इस तरह लटक रहे थे जैसे कोई भूतिया कारीगर अपनी कलाकृति दिखा रहा हो। दीवार पर कुछ अस्पष्ट भूतिया चित्र बने हुए थे, जो समय के साथ लगभग मिट गए थे, लेकिन उनका धुंधला आकार अभी भी एक बेचैन करने वाली भावना पैदा कर रहा था। एक कोने में एक पुराना धूल भरा लकड़ी का संदूक पड़ा था और उसके पास चमड़े की जिल्द वाली एक विशाल पुस्तक। जैसे ही अर्जुन झुका और उस पुस्तक को उठाने की कोशिश की, उसने अपनी गर्दन के पास एक ठंडी गीली हवा का स्पर्श महसूस किया। वह चौंक कर जल्दी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा जैसे बंद जगह की ठंडी हवा उसकी गलत भावना पैदा कर रही है। उसने फिर से पुस्तक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पुस्तक के पन्ने पीले पड़ गए थे और उस पर पुरानी बंगाली लिपि में कुछ अस्पष्ट लिखा था, जैसे कोई प्राचीन मंत्र। अचानक अर्जुन ने ऊपरी मंजिल से एक दबी हुई, घसीटती हुई कदमों की आवाज सुनी। पुरानी लकड़ी के फर्श के सड़ जाने के कारण आवाज और भयानक लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे घूम रहा हो। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह तुरंत कमरे से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर एक टूटी ईंट से टकरा गया और वह औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन छिटक गया और अंधेरे में खो गया। केवल उसकी टूटी स्क्रीन की मंद रोशनी कुछ देर टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। अब अर्जुन पूरी तरह से अंधेरे में अकेला था। चारों ओर केवल उसकी तेज आतंकित सांसों की आवाज और उन दबी हुई अलौकिक कदमों की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो।
हर कदम उसकी धड़कन को और तेज कर रहा था। अचानक उसके कानों में एक अजीब, अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रही हों, लेकिन भाषा समझ में नहीं आ रही थी। केवल अस्पष्ट भूतिया गुंजन जो उसके कानों के पास धीरे धीरे तेज हो रही थी। तभी उसने एक ठंडी, दम घुटने वाली हवा का झोंका महसूस किया और उसके ठीक सामने धीरे धीरे एक काली, अस्पष्ट आकृति तैरने लगी। वह लंबी और पतली थी, जैसे गाढ़े काले रंग से बनी कोई भयानक, विकृत तस्वीर। कोई चेहरा या आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं, केवल एक भयानक, कांपती हुई छाया जो धीरे धीरे घनी हो रही थी। अर्जुन के गले में चीख अटक गई। डर से उसके शरीर की हर मांसपेशी सुन्न हो रही थी। काली छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ओर भूखा भेड़िया बढ़ता है। अर्जुन किसी तरह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पैर पत्थर की तरह भारी हो गए थे। छाया उस पर झुक गई और उसने महसूस किया जैसे बर्फ की तरह ठंडे 2 हाथ उसका गला पकड़ रहे हों। उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून जम रहा है, सांस रुक रही है। ठीक उसी क्षण अर्जुन के कानों में रिया की चिंतित, आतंकित आवाज गूंजी। अर्जुन, अर्जुन, तुम कहाँ हो? रिया की आवाज अंधेरे में उम्मीद की एक सिन किरण की तरह थी। रिया अपने छात्रावास से सीधे यहाँ चली आई थी, क्योंकि अर्जुन के कॉलेज से नहीं लौटने पर उसे बुरा लग रहा था और उसके मन में एक बुरा शक पैदा हो गया था। उसने रास्ते में कुछ स्थानीय लोगों से सुना था कि अर्जुन को पुराने जमींदार के घर की ओर जाते हुए देखा गया था। हाथ में पकड़े मोबाइल फोन की टॉर्च की रोशनी में वह सावधानी से घर के अंदर दाखिल हुई। टॉर्च की तेज रोशनी पड़ते ही काली छाया पल भर के लिए कांप उठी और धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे प्रकाश उसके अस्तित्व को सहन नहीं कर पा रहा था। अर्जुन किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए रिया की ओर बढ़ा। उसका शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। रिया, यहां से चलो, जल्दी, वह हाँफते हुए बोला। उसका गला अभी भी डर से भरा हुआ था। बोलने में कठिनाई हो रही थी। दोनों दौड़कर खंडहर से बाहर निकले और अंधेरी, सुनसान सड़क पर तेजी से भागने लगे। उनमें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, जैसे कोई भयानक अलौकिक शक्ति उनका पीछा कर रही हो। उनके पैरों की आवाज और तेज धड़कन के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब वे दादी के पुराने शांत घर पहुंचे तो अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका शरीर अभी भी लगातार कांप रहा था। उसने दादी को सब कुछ बताया, हर भयानक पल का वर्णन किया। दादी ने गहरी सांस ली। उनके शांत चेहरे पर गहरी चिंता की छाया पड़ गई। उनके माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। तुमने उसे देखा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। अब वह आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह छाया उन्हीं का पीछा करती है जो अनजाने में उसकी सीमा में प्रवेश करते हैं। कई साल पहले इस घर में एक भयानक तांत्रिक रहता था। सुना जाता है उसने इस घर की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली बुरी आत्मा को कैद कर रखा था। लेकिन तांत्रिक की मृत्यु के बाद वह आत्मा मुक्त हो गई और तभी से काली छाया के रूप में घूम रही है। अर्जुन और रिया दोनों डर गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दादी ने उन्हें बताया कि उस काली छाया से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है उस तांत्रिक की आत्मा को शांति दिलाना, जो कई साल पहले उस घर में रहता था और संभवतः उस छाया को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बांध रखा था। दादी जानती थीं कि उस तांत्रिक की समाधि उनके गांव के बाहरी इलाके में पुराने श्मशान के पास एक प्रिडिक्ट कुएं के पास है। कई साल पहले गांव के लोग उस कुएं को अशुभ मानते थे और उसका उपयोग करना बंद कर दिया था। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही अर्जुन और रिया दादी के साथ उस भयानक परित्यक्त जमींदार के घर की ओर रवाना हो गए। दादी उनके आगे आगे रास्ता दिखा रही थीं। उनके हाथ में कुछ पुरानी पोथियां और मंत्रमुग्ध जल था। जब वे उस पुराने जंगल से घिरे कुएं के पास पहुंचे तो वहां का माहौल और भी असामान्य लग रहा था। आसपास के पेड़ पौधे शांत थे, हवा भारी हो गई थी और एक मीठी लेकिन बेचैन करने वाली सड़ी हुई फूलों जैसी गंध आ रही थी। दादी कुएं के किनारे बैठी और कुछ पुराने मंत्रों का उच्चारण करने लगीं। उनके हाथों की मुट्ठी में
कुछ लाल गुड़हल के फूल, अक्षत और कपूर थे, जिन्हें उन्होंने एक एक करके कुएं में डालना शुरू कर दिया। हमें उस तांत्रिक बाबा की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी और प्रार्थना करनी होगी कि वह उस बंधी हुई बुरी शक्ति को मुक्त कर दे। शायद उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है, दादी ने कहा। उनकी आंखें कुएं के गहरे अंधेरे गड्ढे पर टिकी थीं। जैसे ही दादी ने अपना मंत्रोच्चारण समाप्त किया, अचानक जमीन थोड़ी कांप उठी। कुएं के भीतर से एक तेज सफेद रोशनी निकली और एक घना कुंडलित धुएं का बादल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उस धुएं के बादल के बीच अर्जुन और रिया ने पल भर के लिए एक शांत, सौम्य चेहरे की धुंधली आकृति देखी, जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी और जो धीरे धीरे गायब हो गई। ठीक उसी क्षण अर्जुन और रिया के सीने से जैसे कोई विशाल अदृश्य पत्थर हट गया। आसपास की हवा हल्की हो गई और वह बेचैन करने वाली गंध भी चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति की चुप्पी टूट गई हो और एक गहरी शांति की सांस ली गई हो। दूर एक पक्षी का कलरव सुनाई दिया, जैसे इतने समय तक सब कुछ सांस रोके इंतजार कर रहा था। वे दादी के साथ थके हारे घर लौट आए, लेकिन उस रात जो कुछ उन्होंने देखा और महसूस किया था, वह उनके मन की गहराई में हमेशा के लिए बस गया। अर्जुन, जो हमेशा विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था, उसने भी अब दादी की पुरानी कहानियों को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। वह समझ गया कि इस दुनिया के कई रहस्य मानव ज्ञान से परे हैं। कई हफ्ते बीत गए। अर्जुन और रिया दोनों अब उस भयानक सड़क से बचते रहे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि वह पुराना खंडहर हो चुका जमींदार का घर रात के अंधेरे में अचानक ढह गया है और उसके मलबे के बीच अब एक नया हरा पौधा सिर उठाए खड़ा है, जैसे पुराने विनाश पर एक नए जीवन की शुरुआत हो रही हो। अर्जुन और रिया ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि उस तांत्रिक की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है और काली छाया का रहस्य हमेशा के लिए मिट्टी की गहराई में दफन हो गया है। लेकिन उस भयानक रात का डर, उस काली छाया का ठंडा स्पर्श वे अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाए। वे जानते हैं, आधुनिक शहर की हलचल से परे, प्रकृति की शांत गहराई में अभी भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो मानव तर्क और विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। उम्मीद है काली छाया की यह कहानी आपको रात भर सोचने पर मजबूर करेगी। क्या वह काली छाया सच में चली गई या कहीं अब भी इंतजार कर रही है? इस रहस्य का अंत शायद कभी नहीं होगा। अगर आपको ये रोमांच पसंद आया तो प्रियंकाज़ एडवेंचर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और नए रहस्य के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सपने देखना मत भूलिएगा।